क्या क्या किस नाम क्या लिखा था उसने? तू अभी कागज ले ले, रफ पेज बाहर से के ना, वो 10th को जो कॉपी देते हो वो दे दो। उसमें ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो देखिए, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू द पॉइंट, जान दो ना, ठीक है ना। ये बहन बेटियां भी ऐसे करने लगी, बताओ। चलो सुनिए, देखना इधर, सुनो। x प्लस वाई बराबर 4 है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये स्ट्रेट लाइन है साहब। x प्लस वाई बराबर कितना, और a पॉइंट है 1,2, यानी कि ये 1 2। तो हमसे कह रहे हैं कि हम किस तरह से एक लाइन खींचे कि PA की दूरी ये हो जाए √6/3। तो दो आंसर आएंगे, एक आंसर इधर आएगा और एक आंसर, अपन तो एक ही लेके चलते हैं। और डायरेक्शन शब्द का मतलब, तो प्लस x एक्सिस से उसका एंगल, हमको प्लस x एक्सिस से उसका एंगल बताना है या स्लोप बताना है। तो P के कोऑर्डिनेट समझते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं साहब, 1,2। 1,2 से जाने वाली लाइन पर बैठने वाला एक पॉइंट HK, हमने सीखा था K-2 अपॉन साइन थीटा इजिकल टू H-1 अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू क्या। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो K बराबर R साइन थीटा +2 और H बराबर R कॉस थीटा +1। इसको सुंदरता से ऐसा लिखना चाहिए, 1 + R कॉस थीटा 2 + R साइन थीटा। तो इस लाइन पर बैठने वाले लाखों पॉइंट्स को आप क्या शो कर सकते हो, दिस कोमा दिस, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 1 + R cos थीटा, 2 + R साइन थीटा। फिलहाल मेरा R क्या है, तो ये हो गया 1 + √6/3 cos थीटा, 2 + √6/3 साइन थीटा। अब हमसे कह रहे हैं कि ये पॉइंट इससे इतनी दूरी पर है, तो वो तो मैंने पुट करके कर दिया। अब ये पॉइंट इस लाइन पर भी बैठा है, तो इस लाइन की इक्वेशन x + y बराबर 4 को ये सेटिस्फाई करेगा। 1 + √6/3 cos थीटा, 2 + √6/3 साइन थीटा इजिकल टू 4। तो ये 2 और 1 3 होके उधर चले गए तो 1 हो गया, ये 3 सामने चला गया, √6 कॉमन आ गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा। पूरे में √2 का डिवाइड लगा देता हूं, तो ये हो गया √3, √6 इंटू √2 है ना, और एक अंदर गया 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इजिकल टू 3, क्योंकि मैंने √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड किया। ऊपर की चीज मिटा देता हूं, तो √6 इंटू √2, और ये चीज क्या हो गई, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा हो गया क्या, देखना ध्यान से। cos 45 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, इजिकल टू क्या, हम इसको नीचे भेज देते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इजिकल टू 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और ये क्या है
√3 इंटू √2 इंटू √2, √3/2। तो √3/2 हमें साइन कब देता? 60 और 120। दो आंसर आने वाले थे, मैंने शुरुआत में कहा था। तो 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, और 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू 120। तो मेरे ख्याल से यानी कि एक का एंगल 15 डिग्री और एक का 75। एक जाएगा ऐसा 15 डिग्री और एक जाएगा लगभग ऐसा, तो एक का 75, एक का 75 और एक का 15। राइटिंग बहुत छोटी हो गई है, आप लोग समझ के लिखना। वो लाइट चालू करो ना भाई, आखिरी वाले भैया। अंधेरे में क्यों बैठे हो? कोप भवन में। कोप भवन का मतलब जान, पुराने जमाने में ऐसा रहता था कि अब राजा है दशरथ, अब बहुत सारी रानियां, वो हमारे लिए तो बहुत सारी ही कहलाएंगे ना। तो अब कौन सी नाराज है आपसे कैसे पता चलेगा? एक हो तो पता चल जाता, अब 2 3 4 हैं, वो नाराज है तो कैसे पता चलेगा? तो एक कमरा बनाया जाता था अंधेरे वाला, और उसके ऊपर लिखा रहता था कोप भवन। मतलब आप दुखी हो, गुस्से में हो, तो उस कमरे में जाके बैठ जाओ, और वहाँ का स्टाफ फिर जाके राजा को जानकारी दे देगा कि आपकी ये वाली रानी नाराज होकर बैठी है। तो कैकेयी उस कमरे में जाके बैठ गई थी, और उसके बाद फिर वनवास हुआ राम को। इसीलिए दिवाली मन रही है आज। मतलब वो भवन नहीं होता तो क्या मतलब था? या तो वो स्टाफ जाके जानकारी नहीं देता, बैठी लग बैठी रहने दे। थोड़ा जल्दी लिखिए। अरे इसको लिख लेना, लेक्चर नंबर 3। अभी सुबह मैंने लेक्चर 2 लिखा था, अब इसका नाम लेक्चर 3 कर दिया। इस क्वेश्चन के आसपास कहीं लेक्चर 3 लिख दो, थोड़े से बड़े अक्षर में, कहीं पर भी लिख दो, ऊपर सफेद पट्टी में लिख दो, मिटा दिया जाए। 2 आंसर मिलेंगे, एक यहां और एक नीचे। तो सबसे पहले हम कहेंगे AC बराबर BC। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 का डोला। तू कहाँ के नहर में घर अपना, तू कहाँ चेक कर लेना मैंने सही किया। क्या बात कर रहे हो? 2x प्लस वाई इजिकल टू क्या? ये काई की इक्वेशन आई? ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता था। 3,2 7,4, तो मिड पॉइंट हुआ 5,3। बड़े ध्यान से देखना, इसका स्लोप 4 माइनस 2 अपॉन 7 माइनस 3 कितना हुआ? इसलिए इस खड़ी लाइन का स्लोप पलटी खिला के साइन चेंज। तो लाइन की इक्वेशन y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 5, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 10, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तेरा सब कुछ मेरा। वो आसान है, यदि हमें नॉलेज है तो वो यूज करना चाहिए। घर अपना
इसका मतलब इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, 13 माइनस क्या, सही है। अब मैं ए बी की डिस्टेंस निकालता हूं। सेवन माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना, 16, 4 रूट 20। तो AC भी क्या होना चाहिए, तो बोलो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। और y की जगह पर क्या आ जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x मिलेंगे, उसको पुट करने पे 2y मिलेंगे। तो x1 के साथ y1 ही लिखना, x2 के साथ ही y2 लिखना। निकालो अब भी हाल। निकाला कुछ x1 x2 आया कुछ, अच्छा अजीब सा आ रहा है, छोड़ो। स्टार लगाकर एक बड़ी काम की बात लिखो। ऐसा लिखो, हमें किसी स्ट्रेट लाइन, दूसरा हाथ कॉपी के ऊपर रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। हमें किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना हो और आमने सामने m, छोटा m की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने और AUR m स्क्वायर कैंसिल हो जाए। यहाँ एक आंसर का लॉस हो जाता है जिसकी वैल्यू स्मॉल m लिखना, फिर इजिकल टू का चिन्ह लगाना। बताओ क्या, 0। टाइडे ने बोला 0। हाँ, तू कहाँ है नानी 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 नाना, बोलो। गुप्ता भी -m कह रिया, पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिनों में, पढ़ाया था कि आमने सामने एक्स स्क्वायर कट जाए तो कटने वाला आंसर इन्फिनिटी। और अलजेब्रा चैप्टर में इन्फिनिटी यूजफुल नहीं होता, मगर स्ट्रेट लाइन के स्लोप के मामले में इन्फिनिटी इसलिए काम का है क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस है उन सब का स्लोप इन्फिनिटी होता। अब तुम पढ़ाया हुआ भूल जाते। m बराबर इन्फिनिटी लिख दीजिए, तो हमें लिखिए वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। मिटा दिया जाए। अब लिखिए, हेडिंग है ये, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। अरे वो अपन ने 5-6 रूप पढ़े थे, ये उसका अगला रूप। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। इतना तो लिखो। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो ये स्टार x प्लस हैश y प्लस चांद इजिकल टू 0 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो जब इसको भी एक्सपांड करते हैं तो x के बगल में कुछ प्लस माइनस प्लस, तो इसको छुपा देते हैं। अब x इस लाइन में बैठा है तो इसको भी छुपा दिया, तो क्या बचा, y1 1 y2 1। इसको करेंगे तो इसको छुपा दिया, x1 1 x2 1। इसको करेंगे तो इसको छुपा दिया, x1 y1 x2 y2। अब ये x y1 माइनस y2, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका इससे, x1 माइनस x2 प्लस
x1 y2 माइनस x2 y1। अब आप इसको देखोगे ना तो यही हो चुकी है। स्टार आपका ये है, हैश आपका ये है और चांद वो है। जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो कसम से यही बनेगा, मगर इसको एक्सपांड नहीं किया जाता, बस इतना लिख के छोड़ दिया जाता है। तो तुमको थ्योरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 5 1 एंड 9 7। अब उन्होंने बोला तो है नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये वो, तुम उनकी टेंशन दे दो उनको। x y 1 5 1 1 9 7 1 के ना आंसर। कक्षा 10वीं में क्वेश्चन आए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स इज 9 एंड 7। x माइनस 9 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आंसर। अरे नंबर देना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनने कहां लिखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। अरे कहीं ऐसा होता है ना कि कार्यक्रम चल रहा है तो लिखा जाता है कि सभी बहन बेटियां साड़ी पहन कर आए और लड़के कुर्ते पजामे में आए, तो अपन वैसे जाएंगे। अब उनने कहा कि आप तो बस आना पार्टी में, तो अपन कुछ भी पहन के पहुंचो, किसी भी रूप में पहुंचो। तो हमने इस रूप में आंसर दे दिया। अरे फ्रेशर पार्टी होती है कॉलेज में, तो उसका ड्रेस कोड बताया मैंने आपको, लिखिए साहब। अब वो मज़ा उस पार्टी में तब आएगा जब वो पार्टी आईआईटी में हो, टीआईटी में तो फिर क्या। बता दो, इसको बता दो, ये लिख लिया ना मगर सब। वो तुम उड़ जाओ तो तीनों उठो यहाँ से, तुम इधर आओ टाइडे। हाँ अब तो टाइडे तुम ही हो, वो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में है आरजीपीवी में। हाँ मिलकर गया अभी मेरे से, पिछले साल ही मिल जाता वो कॉलेज। एक साल डैमेज किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? हाँ ना, छोटा भाई भी कह रहा है कि बड़े भाई ने गलत किया। कौन सी कोचिंग में था? एलन। कौन से शहर की? कोटा। उतने नंबर तो पिछले साल ही थे 12th के साथ जब यहां था। मिटा दो इसको। तुम भी उठो गुप्ता, जाओ तुम आखिरी में पीछे जाओ तुम, और तुम दूर हट जाओ उससे, दूरी बनाए रखे मतलब। अब ऐसा लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू कैपिटल ए इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। अरे इधर लिख रहा है कि इधर लिख रहा? कहाँ है? एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। सही है? सही है। तो इसकी इक्वेशन x y 1 x1 y1 1 x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2, और यहां क्या आंसर। अब रुको, मेक ओवर भी कोई चीज होती है, मेक ओवर करवाना। अरे हाँ हाँ, इसका मेक ओवर करेंगे अपन। तो कैसे करेंगे भाई? डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी जो आप लोग नहीं जानते, मैं सिखाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा। x y 1 x1 y1 1 x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2 2 अपॉन 2। डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालने का मतलब यह है कि किसी एक रो, 3 रो है, या किसी एक कॉलम,
रो मतलब पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ में से कॉमन निकलता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन निकलता। तो 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया। x, x1, x2 प्लस x3, y, y1, y2 प्लस y3, और सुंदरता मेंटेन करने के लिए 2 को मैंने लिख लिया 1 + 1। अब नीचे की चीज़ एक जैसी हो गई, इसको 0 में डाल दिया। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी और होती है कि आप उसे तोड़ सकते हो, ब्रेक डाउन, कुछ इस तरह से। इसको तोड़ना है तो x2, y2, 1, मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ, x3, y3, 1। ऊपर की चीज सेम, ये है सही मेकओवर। यानी ये जो है यहां से लाइन को गुजरना था तो ये दोनों में दिख रहा है, और x2, y2, x3, y3 इसमें और उसमें। आंसर डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं इसे। मिटा दिया जा। अब लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्रू कैपिटल ए इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। आप लगाएंगे कुछ बुद्धि? स्टार लगाओ, एक काम की बात लिखो, ऐसा लिखो, हमें जब कभी एंगल बाइसेक्टर निकालना हो तो 2 मेथड हैं काम करने के लिए। मेथड 1 करके लिखो, हम तीनों साइड की लेंथ निकालेंगे, मतलब स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। वर्टाइसेस हमें दिए होंगे, फिर इन सेंटर का फार्मूला लगाकर हम कैपिटल I निकाल लेंगे। उसके बाद लिखो ना, उसके बाद कैपिटल अक्षरों में लिखना AI, BI, CI, ARER आंसर। अब सुनना, लिखना नहीं। अजय, सुनना, लिखना नहीं। ये मेथड महंगी पड़ेगी। आप तीनों वर्टाइसेस ढूंढ रहे हो और फिर I निकाल रहे हो, तो AI, BI, CI तीनों निकालना हो तो I ढूंढो। मगर कभी ऐसा होगा कि तुमसे कहेंगे कि सिर्फ A का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर निकालो, तो भैया हम तो इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम ज़्यादा जल्दी आंसर निकाल देंगे, हम I नहीं ढूंढेंगे। तो फिर आप बताइए हम क्या ढूंढेंगे?
बताओ, तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो। वेरी गुड। दिव्यांशी दीदी कह रही हैं, लिखिए मेथड 2। यदि हमें सिर्फ ए का एंगल बाइसेक्टर खोजना हो, ए बी कैपिटल अक्षर में लिखना, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, एंड कैपिटल अक्षर में ए सी इज इक्वल टू स्मॉल बी। सिर्फ दो साइड की वैल्यू लेंथ निकालेंगे, दोनों साइड की लेंथ निकालेंगे। आगे लिखिए, और हम जानते हैं एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को एडजेसेंट साइड्स के रेशो में तोड़ता है। हम जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स को एडजेसेंट साइड्स के रेशो में तोड़ता है, तो हम उस कटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे। उस कटिंग पॉइंट करके लिख दो एस, स्मॉल एस, कैपिटल एस, कैपिटल एस। उस कटिंग पॉइंट कैपिटल एस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे, फिर ए एस हमारा आंसर होगा। फिर ए एस हमारा आंसर होगा। अब मेरी बात सुनो, सुनना। हमें यदि एक मीडियन निकालने को बोले तो हम सामने वाली साइड का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और उसको ए एम जोड़ देंगे। मगर हमसे तीनों मीडियन मांगे तो हम कैपिटल जी निकाल लेंगे, फिर ए जी, बी जी, सी जी, तीनों मीडियन। भाई हम हर बार थोड़ी सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। यदि हमें एक मीडियन निकालना है तो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ढूंढेंगे, एम, और ए एम जोड़ देंगे। यदि हमें तीनों मीडियन ढूंढना है तो हर बार थोड़ी मिड पॉइंट ढूंढेंगे सामने वाली का, उससे अच्छा जी निकाल लेंगे, सेंट्रॉइड। उसके बाद एक ही जी निकाला और ए जी, बी जी, सी जी, अरे हाँ हाँ, बी जी हिंदी में कैसे लिखेंगे? ठीक है, गुजराती में बीजी शब्द का मतलब होता है दूसरी। क्या? जी पेन आप, मतलब दूसरी पेन देना। ये खराब हो गई। तो एक गुजराती महिला ने अपनी नई बॉम्बे की पढ़ी लिखी सहेली को फोन लगाया। तो गुजराती ने कहा, अभी बात करें क्या? तो उसने बोला, मैं अभी बिजी हूं। क्या? तो ये गुजराती महिला कहती है, मैं भी अपने पति की बिजी हूं। अरे ऐसा तो, अरे यस, चलिए ध्यान से देखिएगा। ए बी सी, ये स्मॉल सी और ये क्या, ये एंगल, इसको ठीक बीच में से काट दिया करो। इस एंगल को ही ठीक बीच में से काटा करो, अपने आप आपको सही मिलेगा। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या? c इस टू b में तोड़ेगा, पढ़ा। तो c प्लस b, c प्लस b, c डॉट समथिंग, b डॉट समथिंग, c डॉट समथिंग, b डॉट समथिंग। c की शेडिंग इसके साथ, ये x है और ये क्या है, b की शेडिंग इसके साथ। अब a s की इक्वेशन, x1 y1 1, c x3
प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी 1। अब मेक ओवर करेंगे, इसको कोने में ले जाएंगे। बोलो साहब, x1 y1 1, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी। 1 को लिख सकते हैं सी प्लस बी अपॉन सी प्लस बी, नीचे से सी प्लस बी कॉमन निकल के ब्लूम ब्रेक डाउन भी कर दिया लगे हाथ। बोलो साहब, एक्स वाई वन, x1 y1 1, सी एक्स थ्री, सी वाई थ्री और सी, एक्स वाई वन, x1 y1 1, बी एक्स टू, बी वाई टू, बी। ये सी कॉमन निकल के इधर, सी बी कॉमन निकल के इधर, एक्स वाई वन, x1 y1 1, x3 y3 1, x y1 x2 y2 1, खास चीज हमने C यहां से कॉमन निकाला, हमारा दिल चाहे तो इस C को इधर मल्टीप्लाई में भेज सकता हूं, या इस C को दिल चाहे तो यो मल्टीप्लाई में बैठ सकता हूं। तो फॉर्मेट चेंज करके ऑप्शन आए तो भी टिक लगेगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट नहीं, हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कोई पूछ ले, 3 वर्टाइसेस न्यूमेरिकल लिख कर दे दे, तो भी ये जो थ्योरी बताई वही लगेगी। छापना नहीं है भैया, छापना नहीं है। अरे वो अटेंडेंस का रजिस्टर कहाँ गया भाई? उसमें तुम अगले पेज पे स्लॉट 2 करके लिख दो, ऊपर टाइम लिखना 1:15 से 3:30 बजे तक, ऐसा करके हेडिंग डाल दो क्लास 11 आज की तारीख 2D स्ट्रेट लाइन लेक्चर 3, और सबसे पीछे दे दो, वहां से सिग्नेचर करके आगे बढ़ने दो। और स्लॉट 1 जहां खत्म हुआ है उसके नीचे एक लकीर मार दो ऐसी कि अब कोई नया बच्चा वहां साइन न कर सके। यस, इतना डन। अब आगे लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम ए, कैपिटल ए, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। कोई वर्टाइसेस आपको 3 दी है साहब ट्रेंगल की, कुछ भी लिख दी उनने 5 2 9 7 1 3। अब आपसे कह रहे हैं कि भैया ए से डाले गए परपेंडिकुलर की इक्वेशन बताओ। अब आप, हाँ, हमारे पास ये मेथड तो है कि हम BC का स्लोप निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? BC का स्लोप निकाल लेंगे और उसको पलटी के साइन चेंज करेंगे तो AN का स्लोप मिल जाएगा। फिर A से जाने वाली इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। मगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसा नहीं कर सकते ना, डिटर्मिनेंट फॉर्म में स्लोप की जगह ही नहीं होती, हमको n के कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। तो क्या करेंगे? सुनिए, हेलो, यहां देखो, इस ट्रेंगल में cos थीटा लगाइए, बोलो क्या होगा? तो bn इज इक्वल टू, यही तो तुम वेक्टर में सीखते हो, ये वेक्टर है, उसके 2 कंपोनेंट, तो इसका नाम क्या? c cos थीटा। रटवाते हैं, सीधे हो जाओ तुम। तो इस लेंथ का नाम हुआ c cos b, और इस लेंथ का नाम क्या? सही है,
इसका एंगल C है तो C लगेगा। पिछली बार तो हमें C/B रेशो मिला था तो ये आंसर था। अब की बार तो एग्जैक्ट लेंथ मिल गई तो क्या गम है, अच्छी बात है। तो C की जगह C cos B और B की जगह पे B cos C आंसर। अरे एक्सपीरियंस के नाम पे डायरेक्ट लिख दिया। वो क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस स्पीक्स, अनुभव बोलता है। मैंने बनाया। अरे लिख लिया, अब एक क्वेश्चन और कर दो। लिखो लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए, कैपिटल ए, एंड पैरेलल विथ कैपिटल अक्षरों में BC इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन मदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। आगे बढ़ाना गोलू। दीदी वो ले लो तो पीछे से। कभी तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते कहीं से आए सपनों के नाम घनी तिलझन नहीं हो के सहे अरे डन, किसी से बना? अरे बना कि नहीं? ओहो, कोई तो हाथ उठाओ बे। मैंने सुना पढ़े लिखे लोग बैठे इस कमरे में। अरे बताओ, अब बताओ ना। प्यार का सबक सिखलाने को दिल में है तस्वीर याद की जो दिखलाने को प्यार। आजा रे आजा रे ओ मेरे ये तुम्हारे ये टाइडे बोलो साहब, किसी से बन रिया? लवेश भैया से बना है? आंसर बोल, समझा क्या करेंगे? और किसी ने किया? हाँ बोलो, खड़े हो जाओ। दो लोगों ने कर दिया, नहीं तो तालियां बजवा देते भैया तुम्हारे लिए। इसके पैरेलल लाइन गई, इसके पैरेलल लाइन गई तो D के कोऑर्डिनेट्स, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होता है। तो इसको स्टार्टिंग में आप PQ ले लेना। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? P प्लस x2/2 कोमा Q प्लस y2/2
और इसी को इसके दम पे लिख सकते हैं x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। अब इन दोनों को जब आप इक्वल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, p को यही रहने दो, x2 उधर जाके घट गया, 2 से 2 कैंसिल, y2 उधर जाके घट गया। उससे अच्छा मैंने डायरेक्ट सिखाया था, पड़ोसी को जोड़ लो, सामने वाले घटा दो। इक्वेशन ऑफ एडी, एडी की इक्वेशन अब अपने हाथ में आ जाएगी भाई साहब। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, फॉर्मेट सेम करने के लिए। अरे हाँ, तो x y1 ब्रेक डाउन हुआ, अब की बार 3 टुकड़े होंगे, x y1 x1 y1 1, x1 y1 1, x1 y1 1, x1 y1 1, x3 y3 1, x2 y2 1। खास चीज, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी, यदि 2 रो या 2 कॉलम सेम रेशो में हो या इक्वल हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, यानी कि सिर्फ ये आंसर है। मिटा दो बच्चा, मिटा दो इसको। सुनिए एक अलग कंसेप्ट, जैसे कि 5x प्लस 3y माइनस 11 इजिकल टू 0 है, के पैरेलल लाइन की इक्वेशन 5x प्लस 3y इजिकल टू के। भाई पैरेलल लाइन मतलब क्या, स्लोप इक्वल। पैरेलल लाइन मतलब क्या, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये लाइन है, हमें इसका स्लोप पता करना है। हमें क्या पता करना है, तो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, y इज इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m तो ये हुआ, तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का तरीका माइनस को एफिशिएंट ऑफ x अपॉन को एफिशिएंट ऑफ y, जबकि सब कुछ एक तरफ हो तब। यदि आमने सामने है तो फिर चिन्ह चेंज होगा। तो सिंपल सी बात, इसका स्लोप क्या, -5/3, इसका स्लोप तो पैरेलल हो गई ना। अब ये लाइन हमसे कह रहे हैं कि 2,7 से गुजरनी चाहिए, तो 5.2 प्लस 3.7 इजिकल टू के, तो 10 प्लस 21 इजिकल टू के, तो के बराबर कितना, 5x प्लस 3y इजिकल टू 31 आंसर। अब तुम k इज इक्वल टू में रखो, चाहे इधर प्लस के करके लिखो, उस हिसाब से k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेरा k 31 आया, तुमने इस तरफ k लिखा होगा प्लस के, तो -31 आएगा। आंसर फाइनल सबका सेम हो जाएगा। कितने लोग ये कर पाए, अरे बहुत सारे कर पाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब यहां देखिएगा 5x प्लस 3y माइनस 11 के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, पार्टनर एक्सचेंज करके बीच का साइन चेंज, क्या डायलॉग याद रखना। हाँ फिर तो इसका पार्टनर इसको दे दो, इसका पार्टनर उसको दे दो, बीच का साइन चेंज कर दो। इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप जरा सोचो इसका स्लोप क्या होगा, x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, और आगे क्या, तो ये कटकर क्या हो गया, अरे हाँ, अरे ऐसा हो जाएगा क्या। अब आप मुझे इसका स्लोप बता दीजिए, -5 बाई क्या, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करो और पलटी खिला के साइन चेंज है। देखो भाई, तो डायलॉग है कि परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो पार्टनर एक्सचेंज और बीच का साइन चेंज। अरे हाँ, अब इसको भी कहां से गुजारना है भाई, तो 3.2 माइनस 5.7 इज इक्वल टू लैम्बडा, तो 6 में से 35 गए, -29। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -29
ये आंसर लिखने वाले हाथ उठाओ। ओए बढ़िया 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 बढ़िया। मेथड सेम है कि कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, कुछ अलग करनी पड़ी मेहनत है? आप लोगों ने शायद स्लोप निकाला होगा, फिर पलटी खिला के साइन चेंज किया होगा, और फिर इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m। आप इतना सारा सोच पाए, ये आपका अच्छा दिमाग है। और अब मैंने सरल मेथड सिखा दी तो जल्दी स्पीड में काम होगा। मैं आपकी क्लास 15 मिनट जल्दी छोड़ दूं? मेरे को क्या बहुत सारे काम हैं और मैं फिर कल बाहर चला जाऊंगा तो बहुत कुछ मेरा काम अधूरे में लटक जाएगा। तो आप लोग अगले 15 मिनट घर नहीं भागेंगे, कुछ ना कुछ पैकेज वगैरह सॉल्व करेंगे। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ ना, हाँ। तो 3:30 बजे आप यहाँ से बाहर जाइएगा।